और चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। कोटा में आज तीसरे दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार जारी है। वहीं पुलिस ने डॉक्टर से मारपीट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। झुंझुनू के खारिया गांव में सड़क पर खड़ी ट्रॉली से अनियंत्रित होकर एक बाइक जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। दौसा जिले के सैंतल में शुक्रवार की रात को रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में जिला कलेक्टर सहित जिले के आला अधिकारी गांव में पहुंचे। इस दौरान जन सुनवाई के लिए रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में पिछले कई दिनों से लगातार धरना जारी है। निर्दलीय और कांग्रेसी पार्षद दिन रात धरने पर बैठे हैं और वर्किंग कमेटियां गठित करने सहित कई मांगों को लेकर नारेबाजी की जा रही है। कांग्रेस संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल 29 नवंबर को जयपुर दौरे पर रहेंगे। वो भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने आ रहे हैं। हालांकि चर्चा तेज है कि वेणुगोपाल अशोक गहलोत और सचिन पायलट में चल रही खींचतान को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। जयपुर में एबीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का बाबा रामदेव ने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की जनसंख्या 140 से 150 करोड़ होने जा रही है। इस देश में कुछ ही दिनों में जनसंख्या कानून लागू हो जाएगा, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ सोपान चढ़ने हैं। खाद्य संकट से जूझ रहे कोटा के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। खाद्य फैक्ट्री के सामने बीजेपी जिला अध्यक्ष मुकुट नागर के नेतृत्व में शुरू हुए किसानों के आंदोलन के बाद समझाइश और वार्ता से बात बन गई है। स्थानीय खाद्य फैक्ट्री ने जिले का प्रतिदिन का खाद का आवंटन का कोटा 400 से बढ़ाकर 1200 मैट्रिक टन करने पर सहमति दे दी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के त्रिमूर्ति मंदिर मार्केट क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस ने बुलेट बाइक से पटाखे की आवाज निकालने वाले मंचलों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके साथ ही उनकी बुलेट बाइक सीज कर चालकों को चेतावनी देकर छोड़ दिया है। राजस्थान पटवारी संघ के सरकार के साथ हुए अपने समझौते को लागू नहीं करने से नाराज पटवारियों ने शुक्रवार को धौलपुर शहर में आक्रोश रैली निकाली। इसके साथ ही पटवारी नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर को अपना 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा। पत्नी को प्रताड़ित कर उसे जलाकर मारने के प्रयास के करीब 3 साल पुराने मामले में महिला उत्पीड़न कोर्ट ने एक आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पति अब्दुल हमीद को 10 साल कारावास की सजा और 31,000 के अर्थदंड से दंडित किया। पंचायती राज विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने श्रीगंगानगर जिला परिषद सभागार में बैठक कर पंचायती राज योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में नवीन जैन ने योजनाओं की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को गंभीरतापूर्वक कार्य करते हुए प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जालौर में राजस्थान पटवारी संघ के बैनर तले जिले भर के पटवारियों ने कई मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। पटवारियों ने कलेक्टर निशांत जैन को मुख्यमंत्री के नाम 7 सूत्री ज्ञापन सौंपा। इससे पहले संघ ने सुरपोल उद्यान में बैठक कर कई मांगों को लेकर चर्चा की। फिल्म अभिनेता गोविंदा जयपुर में अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे हैं। डॉक्टरों ने उन्हें हाइपरटेंशन की शिकायत बताई है। बीकानेर में वाल्मीकि समाज का 3रा सामूहिक विवाह समारोह धार्मिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। एमएम ग्राउंड में आयोजित इस समारोह में 11 जोड़े परिणय सूत्र में बने। विवाह सम्मेलन समिति की ओर से सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई। करौली जिले के बालाघाट थाना पुलिस ने फर्जी कागजातों के दम पर आर्मी की नौकरी करने और बुलेरो खरीदने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरोपी 1 साल से फरार चल रहा था। बीकानेर जिले के पूगल थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 6 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस को कुछ बदमाशों द्वारा डकैती डालने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने एक मकान पर दबिश दी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना शनिवार को दौसा के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल आभानेरी आएंगे और यहां चांद बावड़ी का दीदार करेंगे। उपराज्यपाल सड़क मार्ग से करीब 2 बजे आभानेरी पहुंचेंगे और आभानेरी को देखने के बाद वो सिकंदरा स्टोन मार्केट में पहुंचेंगे। बीकानेर में 6 दिन पहले हुई महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात के 2 मुख्य आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। नया शहर थाना पुलिस और साइबर सेल के दीपक यादव ने इन्हें हनुमानगढ़ से गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम की लगातार दूसरे दिन भी बाड़मेर जिले में घूसखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को बाड़मेर एसीबी टीम ने गुड़ामालानी उपखंड क्षेत्र के रतनपुरा विद्युत विभाग के जीएसएस में कार्यरत तकनीकी सहायक को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उदयपुर के ओडा रेलवे ब्रिज को उड़ाने के मामले में शुक्रवार को 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर एटीएस की टीम ने उदयपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से एटीएस ने 5 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने एटीएस को 3 दिन की रिमांड दी। अब एटीएस इन आरोपियों से पूछताछ करेगी। सीकर में डीजे बजाने की बात पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान 2 अलग अलग समुदाय के लोग आमने सामने हो गए और धक्का मुक्की तक हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाकर इस पूरे मामले को शांत करवाया।
जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन शाखा ने शुक्रवार को 5 स्थानों पर कार्रवाई की। जेडीए जोन 5 में बजरंग विहार में 60 फीट सेक्टर रोड से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। कोर्ट स्टे के चलते सड़क सीमा में आ रहे निर्माण को ध्वस्त नहीं किया जा रहा था। जालौर में एक दिन की गैरहाजिरी लगाने के विरोध में मनरेगा मजदूरों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। सिरे मंदिर नाड़ी में काम करने वाले सभी मनरेगा मजदूर काम बंद कर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही महिलाओं ने काम करने के समय में भी बदलाव करने की मांग की है। धौलपुर शहर के नजदीकी गांव भयसेना को पुरी में पुराने खेत और अतिक्रमण विवाद के चलते शुक्रवार सुबह 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। धौलपुर के सदर थाना इलाके के घेर गांव के पास शुक्रवार को चंबल नदी में ग्रामीणों को शव तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकलवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रख पाया। नर्मदा नहर के साकरिया हेड पर नियमित पानी देने की मांग को लेकर 12 किसानों का अनशन जारी है। इसमें 2 किसानों की हालत खराब हो गई है, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए एम्बुलेंस भी पहुंची, लेकिन किसानों ने अपने अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर दिया। इसके बाद किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया है। कोटा के बोरखेड़ा में एक मल्टी स्टोरी में बिल्डर से परेशान लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर मदद की मांग की है। श्रीगंगानगर में आज संविधान दिवस के अवसर पर संविधान को जानो नागरिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन राजकीय विधि महाविद्यालय परिसर में किया जाएगा। कार्यक्रम में युवाओं को संविधान, मौलिक कर्तव्यों और अधिकारों की जानकारी विषय विशेषज्ञों द्वारा दी जाएगी। राष्ट्रीय संत कमल मुनि कमलेश शुक्रवार को ससंग प्रतापगढ़ के गरदौड़ी गांव से निकलते हुए चनिया खेड़ी स्थित एक फार्म हाउस पर पहुंचे। इस दौरान वर्धमान स्थानकवासी शरावक संघ की ओर से जैन संतों की अगवानी की गई। अलवर जिले के उद्योगनगर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर लूट के मामले में आरोपी को जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। उद्योगनगर थाने के हेड कांस्टेबल खेम सिंह ने बताया कि घोघोली से रात को ट्रैक्टर चोरी हुआ था, जिसकी एक ट्रैक्टर मालिक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। प्रतापगढ़ में लंपी संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि शुक्रवार को लंपी से एक पशु की मौत हो गई है। जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 996 हो चुकी है। संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन का कार्य भी लगातार जारी है। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंचौली के 4 खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेकर लौटे। इन चारों खिलाड़ियों का स्वागत और अभिनंदन किया गया। बूंदी में राजस्थान शिक्षक संघ पंचायती राज द्वारा 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन का उद्घाटन किया गया। इस दौरान खेल राज्य मंत्री अशोक चांद्रा ने कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार देकर राष्ट्र का निर्माण करने में शिक्षकों का बड़ा योगदान होने से शिक्षकों का पद सम्मानीय पद है, इसलिए उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होना चाहिए। चित्तौड़गढ़ जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला विशेष टीम और गंगरार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 446 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद कर एक स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया है, जबकि तस्कर भागने में कामयाब रहे। टोडाभीम कस्बे के नाहर खोरा रोड रामघटा मंदिर के पास स्थित शमशान परिसर में गाय की निर्मम हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना से आक्रोशित लोगों ने उपखंड कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तार की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मथुरा राजमार्ग पर खातोली कैथुदा के बीच सड़क पार करते समय 8 वर्षीय बालिका की बस की चपेट में आने से मौत हो गई। कैथुदा चौकी प्रभारी भीम ने बताया कि सवाई माधोपुर से निजी बस बारात लेकर जा रही थी, उसी के चपेट में आने से बालिका की मौत हुई। बांसवाड़ा जिले में ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के साथ बड़े पैमाने पर चालान और जुर्माने की कार्रवाई के बावजूद सड़क हादसों में कमी नहीं आ रही है। इसका मुख्य कारण आमजन में ट्रैफिक रूल्स की पालना को लेकर लापरवाही माना जा रहा है। भरतपुर जिले के बयाना नगर पालिका कार्यालय में घुसकर कुछ लोगों ने कर्मचारियों के साथ जाति सूचक गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट की और सरकारी दस्तावेजों को भी फाड़ दिया। अब जब अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी लात घूंसे से मारपीट की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। उदयपुर में अगले महीने होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के दौरान देश विदेश के वरिष्ठ मेहमानों के ठहरने और भ्रमण के लिहाज से राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्षेत्र के होटलों में आवश्यक प्रबंधन को लेकर उपखंड कार्यालय में एसडीएम ने सभी होटल संचालकों की विशेष बैठक ली। उदयपुर ओड़ा ब्लास्ट के 4 आरोपियों को एटीएस ने कोर्ट में पेश किया। आरोपियों को विस्फोटक सामग्री बेचने के मामले में एटीएस ने गिरफ्तार किया था। एटीएस आरोपियों से पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड मांगेगी। शहर में बढ़ते अतिक्रमण के मामलों को लेकर जयपुर नगर निगम ग्रेटर में पार्षदों ने अपने समर्थकों सहित प्रदर्शन किया। इस दौरान डीसी विजिलेंस के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठकर पार्षदों और स्थानीय निवासियों ने जयपुर में बढ़ रहे अतिक्रमण के मामलों की ओर ध्यान दिलाया।
बीकानेर में शुक्रवार को राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का 59वां 2 दिवसीय राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला, रामेश्वर लाल डूडी सहित कई अतिथि और प्रदेश भर से आए हजारों शिक्षक मौजूद रहे। बारां के कस्बा थाना क्षेत्र के आगर रामपुर वमन गवा के ग्रामीणों ने पावर हाउस पर पहुंचकर सुबह 10 बजे से बिजली आपूर्ति बंद करा दी, जो शाम 3:30 बजे सुचारू हुई। आक्रोशित ग्रामीणों के अनुसार बिजली विभाग ने आगर रामपुर गांव का बिजली शेड्यूल बिना सूचित करे ही बदल दिया। राजस्व मंत्री रामलाल जाट शुक्रवार को झालावाड़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिले के राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। दौसा के रामगढ़ पिछवाड़ा थाना क्षेत्र के डाबर खुर्द गांव में जबरदस्ती से खेत की जुताई की और पीड़ित की झोपड़ी में आग लगा दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 3 दिवसीय वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट की शुक्रवार से जयपुर के यूनियन फुटबॉल ग्राउंड में शुरुआत हुई है। करीब 10 कैटेगरी में टूर्नामेंट खेला जाएगा। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। उदयपुर में आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मावली इलाके में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। टीम ने इस कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टीम को मौके से 33 कार्टन नकली शराब मिली है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 3 अलग अलग विभागों की डीपीसी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आयोग के सदस्य डॉक्टर जसवंत सिंह राठी के द्वारा की गई। बीकानेर के देशनोक स्थित करनी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 4 दिवसीय 55वीं राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी के समापन समारोह में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने शिरकत की। मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने कहा कि आज का युग विज्ञान का युग है। भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए कोटा प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आज संभागीय आयुक्त ने संभागीय स्तर के अधिकारियों की मीटिंग ली और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर मंथन किया गया। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा के राठौड़ परिवार ने मृत महिला की इच्छा को पूरा करते हुए मेडिकल कॉलेज में उसकी देह का दान किया है। परिवार की इस पहल की सभी जगह पर प्रशंसा हो रही है। शहर के शिवनगर में रहने वाले गोपाल सिंह की पत्नी दुर्गा देवी राठौड़ चिकित्सालय में एएनएम का कार्य करती थी। धौलपुर की बसेड़ी की ममोधन चेक पोस्ट स्थित नवीन पुलिस थाना में सीएलजी की बैठक जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें एसपी ने सीएलजी सदस्यों से कस्बे में क्राइम का फीडबैक लिया। डूंगरपुर शहर में विभिन्न होटल्स और ढाबों पर घरेलू सिलेंडर का उपयोग होने की शिकायतों के बाद रसद विभाग सक्रिय हो गया। डूंगरपुर जिला रसद अधिकारी विपिन जैन, निरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह और बजरंग ने डूंगरपुर शहर में अलग अलग जगहों पर 13 प्रतिष्ठानों पर छापा मारा। अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र देसुला डेयरी के पास बाइक सवार 2 व्यक्तियों को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और पीछे बैठा उसका दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। अजमेर के आनासागर झील के अस्तित्व को बचाए रखने की मुहिम को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नगर निगम के पूर्व अधिकारियों की जांच करवाने की मांग की है। राजधानी जयपुर में जलदाय कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटक जयपुर की ओर से जयपुर के गांधीनगर कार्यालय में 11 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उदयपुर के अंबेरी क्षेत्र में नगर विकास प्रन्यास की ओर से अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मच गया। यूआईटी की इस कार्रवाई के दौरान पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। राजधानी के प्रतापनगर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने की आस जगी है। आरयूएचएस प्रशासन ने राज्य सरकार को आरयूएचएस में 26 नई यूनिट शुरू करने का प्रस्ताव भेजा है। राज्य सरकार इन प्रस्तावों पर मंजूरी देती है तो प्रतापनगर और आसपास के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। अलवर के आदिनाथ पब्लिक स्कूल का खेल उत्सव अत्यंत जोश और उत्साह के साथ इंदिरा गांधी स्टेडियम में 27 नवंबर को मनाया जाएगा। इस खेल उत्सव में विशिष्ट अतिथि के रूप में अशोक मेनारिया राजस्थान क्रिकेट टीम के कप्तान शामिल होंगे। दूदू विधानसभा में सिंचाई विभाग के छापरवाड़ा बांध को लेकर प्रशासन और क्षेत्र के किसानों के बीच बैठक का आयोजन एसडीएम सभागार में आयोजित किया गया। दौसा में भी पटवारियों ने न्याय यात्रा निकाली। ये न्याय यात्रा दौसा के नेहरू पार्क से रवाना हुई, जो कलेक्ट्रेट तक पहुंची। इस दौरान पटवारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 27 नवंबर से होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर की 16 टीमें उदयपुर पहुंचेंगी। इसमें 300 दिव्यांग खिलाड़ी व्हीलचेयर पर क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में जोन उपायुक्तों के तबादले किए गए। निगम के अंदर तबादला सूची को निगम कमिश्नर महेंद्र सोनी ने इसके आदेश जारी किए।
भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने बढ़ते महिला अपराध को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष ने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। झालावाड़ के उंडल गांव में स्थित काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली इकाई एक बार फिर से तकनीकी खराबी के चलते ठप हो गई। इस बार ईपीएस में खराबी आने से थर्मल की यूनिट में बिजली उत्पादन बंद हुआ है। ऐसे में अब केवल दूसरी यूनिट से ही विद्युत उत्पादन हो रहा है। अलवर के बगड़ राजपूत में खातेदारी के खसरा नंबर 468 में अवैध खनन कर 40 फीट गहरा गड्ढा कर दिया गया, लेकिन जिम्मेदार राजस्व विभाग गहरी नींद में सोता रहा। इसलिए पटवारी ने संघ के साथ मिलकर शुक्रवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए थाना अधिकारी और खनन अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की। अलवर के बांजूर में मत्स्य उत्सव के दूसरे दिन बांजूर के रामलीला मैदान पर रंगोली प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा सरकारी तथा निजी विद्यालय और महाविद्यालय की बालिकाओं ने भाग लिया। उदयपुर गोकुंदा थाना इलाके में एक विवाहिता ने फांसी पर लटककर आत्महत्या कर ली। पीहर से ससुराल आते ही विवाहिता द्वारा आत्महत्या करने के मामले में अब पुलिस जांच में जुट गई है। भीलवाड़ा शहर में बेकाबू बजरी से भरे ट्रैक्टर ने सवारियों से भरे ऑटो रिक्शा को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य घायल हो गया। अलवर जिले के अरावली बिहार थाना क्षेत्र समोला चौक के पास बाइक सवार एक कंपनी के कर्मचारी को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवाया। बाड़मेर के सबसे बड़े महिला एमबीसी पीजी गर्ल्स कॉलेज में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर शुक्रवार को छात्राओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला तोड़कर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 28 में पार्षद की मृत्यु के बाद रिक्त हुए पद पर उपचुनाव की प्रक्रिया के तहत मतदान किया गया। 1941 मतदाताओं के लिए 2 मतदान केंद्र बनाए गए, जहां बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंचे। राजस्थान शिक्षक महासंघ के बैनर पर कोटा जिले के शिक्षकों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत 1 दिवसीय धरना दिया गया। साथ ही जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पटवार संघ द्वारा जिला मुख्यालय पर न्याय आक्रोश रैली निकालकर 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपकर सरकार से पूर्व में हुए समझौते पर अमल करने और मांगों को पूरा कर राहत देने की मांग की गई। विश्व संवाद केंद्र जोधपुर के द्वारा 27 नवंबर रविवार को एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम में सन सिटी सोशल मीडिया कन्वेंशन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कन्वेंशन को लेकर शुक्रवार को संवाद केंद्र कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई। दौसा के सिकराय में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का राज्य स्तरीय शैक्षणिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में इस संगठन से जुड़े प्रदेश भर के शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का शुभारंभ समारोह में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंचे। टोंक के पिपलू में बीसलपुर पेयजल लाइन टूटने से खेतों में पानी भर गया है। निवेड़ा गांव में झिराना से पासरोटिया जा रही लाइन टूट गई। खेतों में पानी भरने से आसपास के इलाकों में सरसों की फसल नष्ट हो गई है। राजसमंद के ओड़ा ग्राम पंचायत के नारायणगंज के एक खेत में 11 केवी लाइन का विद्युत तार टूटने से किसान के खेत में एकत्रित 11 बैलगाड़ी मक्का की फसल जलकर राख हो गई, जिससे हजारों रुपए का नुकसान हुआ। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के सदर थाना क्षेत्र में बाइक पर सवार होकर आ रहे कुछ युवकों पर अज्ञात असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया, जिससे 4 युवकों को मामूली चोट आई है। वहीं एक राहुल नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभागार में आयोजित कार्यक्रम में रेंज पुलिस की ओर से चारों जिलों में चलाए जा रहे अभियान की प्रगति और सफलता रिपोर्ट पेश की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्राएं मौजूद रहीं। बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र में यूरिया खाद की चल रही किल्लत के चलते खाद के लिए किसानों में मारामारी देखने को मिली, जिसके बाद किसानों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर रोड जाम कर विरोध जताया। पिछले कुछ महीनों से पुरानी पेंशन बहाली पर राज्य के कर्मचारी सरकार का आभार जता रहे थे, लेकिन अब राज्य के कर्मचारी पेशोपेश में हैं और दौसा में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के नाम अनुरोध पत्र भिजवाया। रैनवाल में सर्दी के मौसम को देखते हुए रात की बजाय दिन में बिजली देने की मांग को लेकर गुस्साए किसानों ने भैंसलाना स्थित विद्युत ग्रिड पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने धरना देकर विरोध जताया। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।